क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि अकाउंटिंग और टैली बहुत मुश्किल काम है, या फिर एंट्री तो कर लेते हैं लेकिन जब बैलेंस शीट मिलाने की बारी आती है तो पसीने छूट जाते हैं? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक सेटअप अभी पर। आज की इस वीडियो में हम आपको टैली का वो सीक्रेट बताने वाला हूं जो कि शायद ही किसी कोचिंग सेंटर में आपको कभी बताया गया हो। आज हम सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं लेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि असली ऑफिस में काम कैसे होता है और हम कैसे काम कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर अपना करियर अकाउंटिंग में बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। और मैं इस वीडियो के आखिर में आपको ये एक ऐसा शॉर्टकट की बताऊंगा जिससे आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में क्या क्या बात होने वाली है, इंट्रोडक्शन और टैली की बात करें तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता क्या है। सेकेंड, व्हाट इज टैली, टैली क्या होता है। थर्ड चीज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज फीचर्स ऑफ टैली, टैली के फीचर्स क्या क्या है। चौथे चीज सीखेंगे हाउ टू स्टार्ट टैली, मतलब टैली को स्टार्ट हम कैसे कर सकते हैं। हाउ टू मतलब अंडरस्टैंड टैली, मतलब अंडरस्टैंड मतलब कि टैली की स्किल को कैसे हम सीखेंगे। उसके बाद हम लोग नई कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हाउ टू ओपन कंपनी, मतलब कैसे किसी कंपनी को हम ओपन कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो पहले से मेरे कंप्यूटर में बना हो तो उसको कैसे हम ओपन करेंगे। कैसे हम किसी खुली हुई कंपनी को, जो हमारी कंपनी ओपन है, उसे हम बंद कैसे करेंगे। हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं डेट कंपनी के अंदर। कैसे फाइनेंशियल पीरियड को चेंज कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल ईयर का पीरियड होता है हमारा, वो कैसे चेंज कर सकते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हाउ टू मॉडिफाई, मतलब कि कैसे हम कैसी कंपनी में मॉडिफाई कर सकते हैं डाटा को, मतलब एड्रेस चेंज करना, बहुत सारी चीजें मॉडिफाई करनी होती है, वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। हाउ टू डिलीट कंपनी, मतलब कंपनी को कैसे हम डिलीट कर सकते हैं। हाउ टू सेट पासवर्ड, मतलब पासवर्ड लगाना, पासवर्ड आना, ये भी बहुत मुश्किल काम होता है टैली कंपनी क्रिएट करने के बाद। तो ये भी चीज हम यहाँ पे सीखेंगे। कुछ कुछ शॉर्टकट की है, जैसे सेलेक्ट कंपनी का शॉर्टकट क्या होता है, F1। किसी कंपनी को बंद करने का अल्ट F1 होता है। डेट चेंज करना हो तो डेट चेंज करने के लिए F2 दबा सकते हैं। पीरियड चेंज करना हो तो अल्ट के साथ F2 दबा सकते हो। तो ये सब कुछ कुछ शॉर्टकट की है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। पहला चीज बात करें व्हाट इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो ये सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन, ठीक है, विच इज यूज टू मेंटेन रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एंड प्रिपेयर डिफरेंट रिपोर्ट्स, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम लोग अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन को मेंटेन कर सकते हैं, अपने बिजनेस रिलेटेड बैलेंस शीट बना सकते हैं, प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं, अपने जो भी स्टॉक्स है वो देख सकते हैं। तो ये सब चीजों को यहाँ पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रखा जाता है। अब आते हैं कितने तरह का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। तो मार्केट में अवेलेबल बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे मार्ग है, बीजी है, सेप है, टैली है। तो हम लोग टैली के बारे में, मतलब ये कॉन्सेप्ट सबका सेम रहता है, बस क्या है कंपनी अलग अलग है। तो टैली क्या है, तो टैली एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम करते हैं वो सारी चीजों को यहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड, इसे डेवलप किसने किया है, मतलब इसे बनाया किसने है। जिसको बनाया है टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने, जो कि कर्नाटका की कंपनी है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, तो क्रिएट कंपनी, डिस्प्ले, अल्टर, ये सब चीजें यहाँ पे मेनू आपको पहले से दिए हुए रहते हैं। ठीक है, इसके वर्जन की बात बोले कि मतलब क्या क्या वर्जन इसका हम यूज कर रहे हैं। तो पहले क्या था कि 4.5 था, 5.0, 5.4, 6.3। तो ये सब उसका वर्जन है जो कि 2005 से पहले हम लोग यूज करते थे, जिसमें सेलटेक्स चलता था। पहले सेलटेक्स हुआ करता था, अब वो चेंज होकर के फिर क्या हो गया, 2005 के बाद आपका वैल्यू एडेड टेक्स्ट जुड़ गया, वैल्यू एडेड टेक्स्ट जुड़ गया। ठीक है, तो ये 7.2 और 8.1 जो था उसके अंदर वैट टेक्स्ट चलता था। उसके बाद 9.0 आया, तो उसमें भी क्या था, वैट टेक्स्ट चलता था। आज हम लोग टैली का 2017 के बाद जीएसटी लागू होने के बाद हम लोग टैली ERP9 और टैली प्राइम, ये दो सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो 2017 के बाद जीएसटी हमारे कौन लाए, नरेंद्र मोदी ने ऐड किए। ठीक है, तो टैली ERP9 और टैली प्राइम, ये 200 ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि हम अभी यूज कर रहे हैं। ठीक है, फाइल्स की बात बोले तो टैली के अंदर जो भी फाइल्स बनते हैं उस फाइल्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो टैली के अंदर जो भी फाइल्स बनते हैं उस फाइल्स को हम लोग कहते हैं कंपनी। ठीक है, जो भी फाइल्स बने को क्या कहेंगे, कंपनी। ठीक है, दिस फोल्डर इज इट, मतलब कि ये अरे मतलब किसी भी फोल्डर, मतलब क्या है, तो किसी भी फोल्डर में आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, किसी भी फोल्डर में जहां पे आप इंस्टॉल कीजिएगा वहां पे आपका ये फोल्डर बन जाता है कंपनी नाम से,
और वहां पे आपको फोल्डर में आपको जो भी कंपनी आपने टैली में बनाई है वो सारी कंपनी वहां पे आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब फीचर्स की बात करें, फीचर्स क्या क्या यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, हम लोग का ट्रांजेक्शन जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं वो सारी चीज क्या होती है कि एक होता है कि हम लोग कॉपी में कर लिए, दूसरा होता है कि हम एक सही तरीके से करेंगे। तो सही तरीके से जो करना होता है उसका कॉन्सेप्ट ये होता है। अगर मान लिया कपड़ा वाला होता है वो भी अकाउंटिंग करता है, लेकिन वो क्या करता है कि आप जो भी अकाउंटिंग करता है वो उसको रफली लिख लेता है कि हाँ किसी क्लाइंट के पास इतना बाकी है, किसी क्लाइंट को इतना देना है, तो ये सब चीजें वहां पे लिख लेता है। लेकिन वो सिर्फ वो समझ सकता है, हम लोग समझ नहीं सकते। तो उसको समझने के लिए क्या करेंगे, तो सही तरीके से अकाउंटिंग आ जाए, कैसे तरह से अकाउंटिंग, तो इस तरह से जैसे मान लिया यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/4 मतलब किसी महीने मतलब किसी अप्रैल के महीने में चौथे महीने होते हैं, ठीक है, 1 तारीख को किसी से ट्रांजेक्शन हुआ, ये है परचेज किया गया कैश से, सेल्स को बेचा मतलब किसी मतलब बेचा गया किसी सामान को कैश मोड में, तो ये सब परचेज किया गया। फिर तारीख वाइज मतलब कि मतलब कह सकते हैं डेट वाइज, यहाँ ट्रांजेक्शन मतलब कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हुआ, कितना अमाउंट हो, सारी चीज इस तरह से। सेकंड है आपका इन्वेंट्री को मैनेज करना। इन्वेंट्री क्या होता है, तो आपका स्टॉक्स होता है। तो स्टॉक्स में क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लिया हमने सामान खरीदा, कितना बेचा, तो ये सारी चीजों का हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। मतलब कितने स्टॉक्स में कितने बचे हैं, स्टॉक्स में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या लाने की जरूरत है, तो ये सब सारी चीजें यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। फिर आते हैं फीचर्स में, एक और बहुत अच्छा फीचर है टैक्स को मेंटेन करना। जैसे कि हमने बोला कि आपका क्या आ गया, जीएसटी। जीएसटी एक सर्विस टैक्स होता है जो गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। इनकम टैक्स, ये सारे चीजों को भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, कहाँ पे मेरा कितना टैक्स लग रहा है, कितना कितना टैक्स आया, कितना टैक्स हमने पे किया, वो सारा चीज भी हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। आज जीएसटी सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि हाँ हम लोग जीएसटी के बारे में जान सकते हैं कि हाँ कितना कितना हमने जीएसटी पे किया, वो सारे चीजों के यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हैं। सेल्स में हमने कितना जीएसटी दिया, तो वो सब सारा चीज आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, अलग से कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। और इसके अंदर क्या क्या मिल सकता है, इसके अंदर गोडाउन का फीचर, हम लोग कोई बिजनेस करते हैं तो जाहिर सी बात है कि 1 से 2 गोडाउन हो सकता है, 2 से एक्स्ट्रा हो सकता है, तो गोडाउन को ही मेंटेन कर सकते हैं। पेरोल में यानी कि सैलरी स्लिप बनाना, मतलब कि हमने अपने जो भी एम्प्लॉयज को रखे हैं, एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, तो सैलरी का स्लिप देना, ठीक है, मेंटेन करना, उसका अटेंडेंस मेंटेन करना, कितना दिन हमारे पास आया, कितना दिन गया, कितना दिन नहीं रहा, तो सब सारी चीज आप इसके अंदर मेंटेन कर सकते हैं पेरोल के अंदर। अब आते हैं प्रॉफिट लॉस की बात करें, प्रॉफिट लॉस भी यहाँ पे बन जाता है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ग्रॉस अमाउंट, सारी चीजें यहाँ पे हमें पता चल जाती है। लेजर बनाना सबसे सिंपल काम होता है, इसमें बिना लेजर का आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते, ट्रायल बैलेंस होता है, तो इस सारे चीजों के यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ पे मेंटेन होती है। यानी कि यहाँ पे अकाउंट प्लस स्टॉक प्लस टैक्स, मतलब तीनों चीज को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैनेज हम कर सकते हैं। अब आते हैं स्टार्ट करने के तरीके, ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे, तो हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं, सर्च करके टैली स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा और प्रोग्राम में जाएंगे, टैली नाम का फोल्डर बना होगा तो वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा, हम अगर मान लिया किसी ड्राइव में हमने टैली इस तरह से आपको दिखाई देगा, इस तरह का जैसे दिख रहा है, देखिए है ना, तो इस तरह से आपको दिखाई देगा टैली का सॉफ्टवेयर, तो इस तरह का हम डबल क्लिक करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से दिखाया गया, देखिए यहाँ पे अच्छी तरीके से दिखाया गया, तो इस तरह का टैली का एप्लीकेशन हमें डेस्कटॉप के शॉर्टकट के रूप में दिखता है, तो ये सारी चीज हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने का तरीका यहाँ पे समझ में आएगा, मतलब 4 तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं कि कुछ कुछ लोग क्या होते हैं कि पहले से ही कोई स्पेशल की सेलेक्ट किया रहता है कि हाँ ये की दबाएंगे तो मेरा ये एप्लीकेशन खुलेगा, वो सब कुछ कुछ शॉर्टकट की भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको टैली के अंदर दिखाने के लिए मिलता है। इसका हम लैब क्लास भी लाएंगे आपके पास, तो लैब यानी कि जो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वो सारी चीज वहां पे दिखाई देगा। तो ये सब बस पहले थ्योरी में समझ लेते हैं, फिर इसका सेकंड वीडियो में हम लोग लैब के बारे में ही बात करेंगे, कैसे कैसे काम करते हैं। तो इस तरह का इंटरफेस हमको स्टार्टिंग में क्या होता है, दिखाई देता है कि इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो टैली ईआरपी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, तो यहाँ से आपको इस तरह से वीडियो आपको क्या करेगा, दिखाई देगा।